सर ये पुतला क्यों ये यूथ कांग्रेस के बाहर की तस्वीरें हैं जहां बैरिकेडिंग से कूदकर भी जाने की कोशिश है। पूरा एक पुतला फूके जाने की भी कोशिश ये लोग कर रहे हैं। पूरा धरना प्रदर्शन इधर किया जा रहा है। तो क्या पुलिस के साथ आप ऐसी चीजें करेंगे कि आप लोग अब बैरिकेड्स पर चढ़ जाएंगे आगे जाने को? क्यों नहीं चढ़ेंगे? ये पुलिस नहीं है, ये मोदी के गुंडे हैं। आप एक बात, किसानों पर पैकेज गन चलाए जा रहे हैं, क्या आपने सवाल पूछा? तब ये बक्सा भी खुलेगा, और जब बक्सा खुलेगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगा ये सारी मीडिया को भी पता चलेगा और हिंदुस्तान की जनता को भी पता चलेगा। कि मोदी जी की फोटो के आगे करप्शन बॉन्ड लिख दिया आपने। बिल्कुल, जैसे जेम्स बॉन्ड था, ये करप्शन बॉन्ड है। तो ये भी मोदी जी को भ्रष्ट बता रहे हैं। ये भी बिल्कुल, जब भारतीय जनता पार्टी ने अगर पैसा खाया तो उसके जो नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। इस वक्त हम यूथ कांग्रेस के ऑफिस पर हैं और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सीधा सीधा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, इन लोगों का आरोप है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कांग्रेस द्वारा, ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले की बड़ी चीज सरकार की तरफ से आ रही है, क्योंकि अगर खाते सीज कर दिए गए तो किस तरीके से पार्टी चीजें कर पाएगी। और बोला जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से लेकर सभी फैसले इस चीज से अफेक्ट करेंगे। बीवी श्रीनिवास जी भी है, सारे लोग अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं कि हाथों में पेटी लेकर भी ये लोग चल रहे हैं। क्या दर्शाने की कोशिश है, इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्यों लेकर आ गए हैं सर, क्या है ये? देखिए, जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो निरस्त कर दिया गया है, तो इसमें जो इन्होंने घोटाला किया था, 50,000 करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला है, जो लेन देन हुआ है, वो अब उजागर होगा कि किस किस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी को पैसे दिए और क्यों पैसे दिए, क्या बेचा था इन्होंने, क्या रेल बेचा, क्या बेल बेचा, क्या तेल बेचा, या एयरपोर्ट बेचा, क्या बेचा है जो इतना पैसा है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके बाद अब ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो ये बॉन्ड निरस्त कर दिए गए, अब पता चलेगा कि कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खाया देश का और क्या बेच के खाया है। अब ये जनता के सामने आ जाएगा और अब ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। अब ये वो पता चलेगा तभी तो, अभी तो तारीख आएगी, चीजें पहले से ही आरोप लगा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, देखो जो इनका बॉन्ड निरस्त किया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है कि इसमें घोटाला हो रहा था, कोई बताया नहीं जा रहा था कहां से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है और पैसा कैसे आ रहा है। 70% पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी के खातों में जाने लग रहा था और का कोई हिसाब नहीं दे रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी 20,000 से ऊपर जो पैसे दिया जाएगा उसका हिसाब देना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। तो बीजेपी का जो गोरख धंधा था अब वो स्पष्ट हो चुका है। अब ये जनता के सामने आएगा कि कितना इन्होंने पैसा खा चुके हैं ये। तो अब ये क्या लेकर आए हैं आज, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या है? बता रहे हैं कि जो पैसा खाया है, जो बॉन्ड के जरिए खाया है, अब वो पैसा बाहर निकलेगा और जनता के एक एक पाई का इनको हिसाब देना पड़ेगा और ये पता चलेगा कि क्या इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, क्या बेचा है। तो बीजेपी का भ्रष्टाचार खुल चुका है, अब ये जनता के सामने आ जाएगा। ये दूसरों पे भ्रष्टाचार, जो ये तो पैसा देश का खा खा के जो पार्टी ज्वाइन कर रहे भारतीय जनता पार्टी, आज ये सबके सामने आएंगे। ये क्या भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार में इन्होंने अपना साथी बनाया है, तो क्या खाया क्या नहीं खाया। तब ये तिजोरी लेकर आए हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी है, जो बॉन्ड के जरिए पैसा खा रहे थे, वो पैसा इसके अंदर है। और अब ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ गया, अब ये खुलेगा। और जब ये खुलेगा तो पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी ने कितना पैसा खाया है। एक एक पाई की, हिंदुस्तान के जनता की एक एक पाई का दिखा दीजिए ना ऐसे खोल के कितना पैसा। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अब जब उनके निर्णय के बाद जब वो कहेगी तब ये बक्सा भी खुलेगा, और जब बक्सा खुलेगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगा ये सारी मीडिया को भी पता चलेगा और हिंदुस्तान की जनता को भी पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक और सवाल है कि मोदी जी की फोटो के आगे करप्शन बॉन्ड लिख दिया आपने। बिल्कुल, जैसे जेम्स बॉन्ड था, ये करप्शन बॉन्ड है। तो ये भी मोदी जी को भ्रष्ट बता रहे हैं। ये भी बिल्कुल, जब भारतीय जनता पार्टी ने अगर पैसा खाया तो उसके जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, तो वो खुद जिम्मेदार है। तो इनको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा और जनता
अब इस चीज को देख रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। कांग्रेस तो हमेशा से कहती आ रही थी कि सारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी आवाज लगातार, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो इनकी कलाई खुल चुकी है। अब इनको बताना पड़ेगा कि एक एक पैसा कहां से आया था और कहां कहां भ्रष्टाचार करके आया है और क्या बेच के आया है। रेल बेचा है, तेल बेचा है, एयरपोर्ट बेचा है, क्या बेचा है हिंदुस्तान का जो आया है? चाइना को बेचा, पाकिस्तान को बेचा, किसको बेचा है वो पता चलेगा। ये बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, जब हिसाब होगा तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद हिसाब होगा तो पता चल जाएगा क्या बेचा और क्या क्या इन्होंने बेच के कमाया है। तो ये बोला जा रहा है कि खाते फ्रीज कर दिए गए हैं कांग्रेस में। देखो बौखला चुकी है भारतीय जनता पार्टी, ये बौखलाहट है। इसी बौखलाहट की वजह से ये खाते सील करने लग रही है। इससे कांग्रेस पार्टी रुकने वाली नहीं है। ये चाहे जो कर ले, चाहे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाते सील कर ले, चाहे हमें जेल में डाल ले, पर हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, देश की जनता को बताते रहेंगे। जिस तरह किसान निडर है उसी तरह कांग्रेस का कार्यकर्ता भी निडर है और ये लड़ाई लड़ता रहेगा और आगे भी लड़ता रहेगा जब तक 24 में बदलाव नहीं हो जाता। हम किसान के साथ भी है, देश की जनता का जो पैसा खाया है उसके साथ भी है। देखिए आप बोल रहे किसान नहीं डरा, आप लोग भी नहीं डरेंगे, लेकिन किसानों को भी तो आगे नहीं आने दिया जा रहा है। इस तरीके की बैरिकेडिंग और की बौखलाहट है। जब ये झूठ बोल के हमारे जुमला जीवी जो प्रधानमंत्री ने इन्हें झूठ बोल के वापस भेज दिया था कि हमारे काले धन वापस ले लेंगे, तुम्हारी एमएसपी की बात मांग लेंगे, लेकिन 2 साल हो गए उनकी कोई ना काले धन वापस, मतलब काले कानून वापस हुए, ना एमएसपी दी गई, तो उनके विवश होके आज जनता वहाँ पे आना पड़ा। या पुलिस के साथ भी आप लोग झड़प कर रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं आगे? जिस तरह किसान संघर्ष कर रहा है उसी तरह कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है और जेल में जाने के लिए तैयार है। हम ये हिसाब लेके रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और किसानों के और गरीब जनता का जो पैसा इन्होंने खाया है वो आज निकलेगा। और अगर ये पैसा नहीं खाया होता तो आज किसानों का एमएसपी भी मिली होती और कार्य कानून भी वापस हुए होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तिजोरी लेकर आए हैं और आगे भी आप देख लीजिए कि बैरिकेडिंग लगी हुई है। कहाँ जाने की कोशिश है, इन लोगों से पूछ लेते हैं, लेकिन आगे पुलिस तैनात है, पुलिस की गाड़ी तैनात है। तिजोरी सबके हाथ में आप देख सकते हो, साफ साफ बता रहे कि इसी तिजोरी में ये पता चलेगा कि कितने रुपए लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। इतने बड़े बड़े आरोप, बैरिकेडिंग आप देख लीजिए कि पूरा कोशिश है कि आगे जाया जाए, बैरिकेड्स को तोड़ा जाए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने पुलिस खड़ी है, बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की जा रही है। सभी कार्यकर्ता एक साथ जुट के बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए सामने पुलिस है, पुलिस की गाड़ी है, लेकिन बैरिकेडिंग पर झूलते हुए ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है। आगे जाने की पुरजोर कोशिश है। बीजेपी के विरोध में पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, हाथों में पोस्टर्स और तिजोरी, उस पर मोदी जी की फोटो, सामने करप्शन बोर्ड लिखा हुआ। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड्स भी तोड़ रहे हैं। देखिए ये गुंगे बेरे निकम में सरकार ने किस लेवल पे अकाउंट को फ्रीज करने का काम किया है। इस देश का किसान को फ्रीज किया, इस देश का युवा को फ्रीज किया। अब ऊपर चढ़ रहे हैं आप लोग बैरिकेडिंग से। हाँ, पुतले जलाए जा रहे हैं, ये पूरे पुतले जलाए जा रहे हैं। इधर ये मोदी जी का पुतला फूका जा रहा है सर। आप लोग चढ़ो भाई। ये आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें कि पुतला फूका जा रहा है, सामने बैरिकेडिंग है, उसको हटाने की कोशिश भी है। तो इधर मोदी जी का पुतला फूका जा रहा है, लोगों से बातचीत करते हैं। सर ये पुतला क्यों फूक रहा है? ये यूथ कांग्रेस के बाहर की तस्वीरें हैं जहां बैरिकेडिंग से कूदकर भी जाने की कोशिश है। पूरा एक पुतला फूके जाने की भी कोशिश ये लोग कर रहे हैं। पूरा धरना प्रदर्शन इधर किया जा रहा है।